आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से 31 मार्च तक बंद रहेंगी 8वीं तक की कक्षाएं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को करेंगे सम्मानित। कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की होगी बातचीत। और राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से की जाएगी ऑनलाइन निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के चलते पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी बोर्ड से संबद्ध 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कल कहा कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रेडिकल परिवर्तन लाया जाएगा, जिससे यहाँ की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। मध्य प्रदेश में अब आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा पहली से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। उधर कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को सप्ताह में बस 1 या 2 दिन ही स्कूल बुलाया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को अगले 3 वर्षों में प्रदेश में खोले जाने वाले 10,000 उच्च गुणवत्ता युक्त स्कूलों के लिए वर्षवार विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार के लिए प्रदेश में एक परिसर एक शाला योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण भी किया गया है। वहीं नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाएगी। इसी तरह देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में प्राइवेट स्कूल बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए नगरीय निकायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री चौहान सफाई कर्मियों, आवास संघों, एनजीओ और स्व सहायता समूह से स्वच्छता संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम भोपाल दूरदर्शन और सभी सोशल मीडिया माध्यमों से सीधे प्रसारित किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले नगरीय निकायों के तत्कालीन आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी और तत्कालीन महापौर या अध्यक्ष सम्मानित किए जाएंगे। समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 9 संभाग, संभागीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 38 और गंदगी भारत छोड़ो अभियान में उत्कृष्ट करने वाले 9 नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल पैन आईआईटी यूएसए द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में सरकार के अभूतपूर्व सुधारों की चर्चा की। इनमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कानूनों में समेकित करना, कॉरपोरेट कर को दुनिया में सबसे कम स्तर पर लाना और निर्यात और विनिर्माण बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इसमें से काफी निवेश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और लाभकारी भागीदार के रूप में देख रही है। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के दौरान श्री तोमर ने एक बार फिर कहा
कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी, इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। नए कृषि कानून को लेकर यह मिथक है कि ये बिल किसानों को उद्योगपतियों के खिलाफ कोई न्यायिक सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, जबकि सच ये है कि ये बिल किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराता है जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास जा सकता है। प्रदेश में सड़कों के अच्छे संधारण के लिए असेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश की सड़कों की स्थिति की जियो टैगिंग के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की सतत मॉनिटरिंग की जाए और खराब होने से पहले ही सड़कों की मरम्मत हो जाए। प्रदेश की सभी सड़कें उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गौरतलब है कि 45,717 किलोमीटर सड़कों का संधारण लोक निर्माण विभाग और 18,801 किलोमीटर सड़कों का संधारण एमपीआरडीसी द्वारा किया जाता है। अब बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना 19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,94,743 हो गई है, जबकि सक्रिय प्रकरण घटकर 13,641 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि कल 1,324 नए प्रकरण सामने आए हैं, जबकि 1,556 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 546 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या 44,918 हो गई है। वहीं कल 381 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। जिले में कल 31 नए प्रकरण भी मिले हैं। मंदसौर में 15, खंडवा में 5, श्योपुर में 9, ग्वालियर में 29, शिवपुरी में 18, विदिशा में 22, सतना में 17 और अनूपपुर में 9 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 2036 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। छिंदवाड़ा के युवा क्रिकेट खिलाड़ी आकाश कुमार पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री पाठक ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। सभी लोगों से जनमानस से निवेदन है और सभी खिलाड़ियों से कि इस कोरोना में महामारी के तहत सभी लोग राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो जारी हुई उसका विशेषता पालन करें और सभी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर रखें तथा घर में बड़े बुजुर्ग उन लोगों का विशेष ध्यान दें तथा सभी लोगों से निवेदन है कि मास्क का विशेषता उपयोग करें। घर में सैनिटाइजर और छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रहे और सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखें और घर से जो भी खरीदी वरीदी के लिए बाहर निकले तो सैनिटाइजर का विशेषता उपयोग करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वाले 369 लोगों को कल अस्थायी जेल में भेजा गया। वहीं 210 लोगों पर 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर शादी कार्यक्रम के आयोजक और डीजे संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खंडवा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एटीएम लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन जिले के देवरीगंज में पंचायत भवन का लोकार्पण किया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले में शामगढ़ में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 करोड़ 27 लाख रुपए की नल जल योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इंदौर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन के दलों द्वारा खाद्य पदार्थों के 146 नमूने लिए गए। वहीं चलित प्रयोगशालाओं के माध्यम से 360 नमूने लिए गए। दमोह जिले को कृषि एवं जल संसाधन कार्यों में अक्टूबर माह में देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6वीं और 9वीं कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीयन 15 दिसंबर तक किए जाएंगे। सिंगरौली में कल किसानों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और मुरैना कलेक्टर ने कल बानमोर और जोरा में 6 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से 31 मार्च तक बंद रहेंगी 8वीं तक की कक्षाएं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी।
और राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से की जाएगी ऑनलाइन निगरानी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।